महाराज श्री, प्रथम प्रश्न हमारे यहाँ दिल्ली से रमेश चंद्र जी का है। वैश्विक महामारी कोरोना से आहत और भयाक्रांत विश्व को पूज्य श्री आप कैसे देखते हैं और मानवता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीलाम्बरश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रेमनङ्गं लाभहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं दिव्यवीक्षाणं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभरदूतं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त भागवत जन जो आज से निरंतर फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ भगवत सत्संग के प्रश्नोत्तर में जुड़ रहे हैं, आप सबका सादर अभिनंदन, वंदन, स्वागतम। प्रश्नोत्तर की इस यात्रा में हम आप भागवत और भगत भाव के प्रश्नावली में गतिमान रहेंगे। नियमित रूप से घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जब तक आप सहज भाव से जुड़ते रहेंगे, हम आपसे आध्यात्मिक पर चर्चा करेंगे। आपका प्रथम प्रश्न कोरोना महामारी से संबंधित है। यह वैश्विक आपदा प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। प्रकृति जब जब धरती पर समन्वय करना चाहती है तो अपने अपने प्रकार से प्रकृति अपने व्यवस्था को सहजावस्था में लाने का प्रयास करती है। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सकारात्मक और नकारात्मक सारी वस्तुओं का निर्माण किया है। मनुष्य मात्र को धर्म में रत होकर इस प्रकृति के साथ गतिमान रहने के लिए अपने सदग्रंथों में, भगवान वेदव्यास ने पुराणों में, ऋषियों ने स्मृतियों में, संत महाभागवत जनों ने पुराण इतिहास ग्रंथों में समय समय पर व्यवहार को प्रकाशित किया है। कोई भी आपदा जब आती है अथवा कोई भी सुख का अवसर जब आता है तो दोनों के पीछे केवल मनुष्य के क्रियमाण कर्म ही कारण होते हैं। विगत जन्म के क्रियमाण वर्तमान में उपस्थित होते हैं, जो संचित होकर हमारे प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान के क्रियमाण संचित होकर हमारे अगले प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के संतों ने, ऋषियों ने स्मृति ग्रंथों के द्वारा बारंबार यह उपदेश किया है कि मनुष्य मात्र को इस लोक में, जिसको मर्त्य लोक कहा जाता है, किस प्रकार
धर्म सम्मत जीवन जीना चाहिए। परंतु मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। यह धर्म मार्ग को जानते हुए भी अधर्म पथ पर गति करने से रुकता नहीं है। यह वैश्विक महामारी जिससे पूरी दुनिया में सबसे अच्छी प्रकार हमारा भारतवर्ष निकल के बाहर आ रहा है, यह केवल आध्यात्मिक चेतना और भगवत कृपा का परिणाम है। यद्यपि हम आप सभी जानते हैं कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में श्रेष्ठतम नहीं है, सहजतम है। जिनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं रही, वो रोते रोते इससे बाहर निकले। लेकिन हम 130 करोड़ की आबादी वाले लोग आध्यात्मिक जागरण के प्रभाव से, आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव से, आध्यात्मिक संबल के प्रभाव से और भगवत चिंतन, साधु मार्ग, सज्जन मार्ग, सहज मार्ग और परमात्मा की कृपा के आश्रय में आज से निकलकर बाहर आ रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आप इसको कैसे देखते हैं। जैसे सब देखते हैं वैसे हम देखते हैं, परंतु हम ऐसे देखते हैं कि हमने किसी कथा में अभी अभी ये बात रखी कि इस कोरोना महामारी रूपी कोविड-19 की आपदा ने मनुष्य मात्र के हृदय में 2 बातें स्फुरित की है। पहली बात ये कि इसने बता दिया कि संबंध में पिता पुत्र माई बंधु भाई काका फूफा जीजा साला नाना चेला गुरु कोई किसी का नहीं है। जिसको कोरोना होगा उसको सारा अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, कोई मिलने भी नहीं जाएगा, कहीं मुझे भी ना हो जाए। घर वाले पिता को कोरोना हो गया तो अस्पताल भर्ती करा दिए, कागज लेके पहुंच गए कि साइन तो कर दे, मर जाए तो क्या होगा बाद में। हम लोग आत्मस्वरूप लोग हैं, किसको व्याधि भी हुई उसको संभाल करके रखे, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, गांव हो, नगर हो, कि कैसे ये स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जहां केवल मेटाफिजिकल भौतिकवाद का ही प्रभाव है, वहां क्या स्थिति हुई है ये किसी से छिपी नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के नान्यान्य मंत्री, डॉक्टर, पुलिस, साधु संत, जिसको जहां अवसर मिला वहां मानवता के कल्याण के लिए मनसा वाचा कर्मणा तन से मन से धन से जन से सब प्रकार से इसलिए लगा रहा, सारा समाज लगा रहा कि हम कैसे इस आपदा को विजय प्राप्त करके हरा दें। और उसका परिणाम आपके सम्मुख है कि हमारी टूटी फूटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इस वैश्विक महामारी से हम लोग निकल कर बाहर आए और प्रजा जहां भी है सुखी है, स्वस्थ है। दूसरी बात यह है, हर आदमी जिसके पास एक है वो 10 के लिए परेशान है, 10 वाला 100 के लिए परेशान है, 100 वाला 1000 के लिए, 1000 वाला लाख के लिए, लाख वाला करोड़ के लिए, करोड़ वाला अरब के लिए। इस व्याधि ने, महामारी ने दुनिया को संदेश दिया, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, लेकिन ध्यान रखना पैसे से कुछ मिलने वाला नहीं है। पैसा रहते हुए भी प्रकृति ऐसी रचना बना देगी कि भूखे रहना पड़ेगा। केवल रिश्तों का मोल है, केवल संबंधों का मोल है, केवल जीव के भागवत भाव के स्मरण का मोल है। अर्थ से आप दुनिया की कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थ केवल वस्तु दे भी सकता है, लेकिन ऐसी आपदा आ गई कि
घर में रह करके आप दूध नहीं ला सकते, आप फल नहीं ला सकते, सब्जी नहीं ला सकते, आलू उबाल के खाइए जय जय सीताराम। अर्थात किसी प्रकार आपको बचना है। एक नहीं 3 बार 4 बार कहां कहां कैसे, आज भी कहीं कहीं रविवार को लग रहा है लॉकडाउन, कहीं शनिवार को लग रहा है, कहीं मंगल को लग रहा है। क्यों? प्रजा जितना हो सके सुरक्षित मोड में रहे, सुरक्षित रहे। इस वैश्विक महामारी ने मनुष्य मात्र को धर्माचरण करने के लिए प्रेरणा प्रदान किया, भगवत आराधन करने के लिए प्रेरणा प्रदान किया, सत्य पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान किया और आध्यात्मिक चेतना को हृदय में उतारकर लोक मंगल लोक संग्रह करने के लिए प्रेरणा प्रदान किया। मैं समझता हूँ इसकी यही उपलब्धि है कि इसने हमको झकझोरा, जगाया। कहाँ किधर जा रहे हो? तुम्हारा कल्याण भगवान की शरण में है, अनुष्ठान हो रहे हैं, करो, लगो, प्रार्थना करो। इसने हमको आपको भगवान में लगने की प्रेरणा प्रदान की। मैं समझता हूँ यही इसका वास्तविक अभिप्राय है। साधुवाद। महाराज श्री, द्वितीय प्रश्न हावड़ा पश्चिम बंगाल से श्री हरिश्चंद्र गोयल जी का है। पूज्य श्री, क्या कारण है कि आपने श्री राम कथा गायन को ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाया? वाह हरिश्चंद्र जी, अच्छा प्रश्न किया। अरे भैया देखो, कोई भी व्यक्ति इस जगत में जीने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। बिना कुछ किए तो रहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि हे पार, एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है, क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है, करना तो पड़ेगा ही। 1991 या 90 में मैंने फिलोसफी से एमए पास किया, बीएससी के बाद। और उसके पहले मैं संघ के कार्य में लगा था। महापुरुषों को जाकर वंदन करना हमारा स्वभाव है। संत हैं, महापुरुष हैं, समाज के लोक संग्रही कार्यकर्ता हैं, तो मेरा स्वभाव रहा है। मैं बचपन से ही साधु संतों में मेरी प्रीति रही। घर में अच्छी खासी मेरी सेवा भी होती थी, तब भी मैं ये अपना व्यवहार बना के रखा। खेल कूद और सत्संग ये स्वभाव बन गया था। उसी वर्ष 91 में ही परम श्रद्धेय माननीय अशोक सिंघल जी कानपुर में पूज्य तिवारी जी के यहाँ निवास पर रहते थे, उनके दर्शन करने में गया। तो उन्होंने कहा कि आप अयोध्या आइए। महर्षि महेश योगी जी ने मुझसे 1000 युवा मांगे हैं उनके रामायण विद्यापीठ मिशन के लिए। तो मैं अयोध्या चला गया और मेरी नौकरी लग गई। अब वो जो मेरे अंदर सत्संगी स्वभाव रहा, अयोध्या जाते ही मानो जागृत हो गया। बीज को हवा मिली, जल मिला, तो उसका अंकुर और प्रस्फुटित होने लगा। गायन मेरा बचपन से है, मैंने गायन कहीं सीखा नहीं है, बचपन से गाता हूँ। वहां गया तो ड्यूटी करने के साथ साथ संतों का सत्संग भी चलता रहा, आज यहाँ कल वहाँ। तो मुझे लगा ये जो लोग सुना रहे हैं ये तो मैं भी सुना सकता हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ ही, जब मैं पास हूँ तो इतनी तो बुद्धि है ही है। तो मैंने श्री रामचरितमानस जी का अभ्यास करना शुरू किया। वहां एक से एक महापुरुष, शाम को प्रवचन होता था। पूज्य संत गोपाल स्वामी जी, परम श्रद्धेय विद्या भास्कर जी महाराज, पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश सीताराम शरण जी महाराज, परम श्रद्धेय श्रीमान प्रेमदास जी रामायणी, पूज्य आचार्य कृपा शंकर जी, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम वल्लभ कुंज। तो ऐसे ऐसे अनेक महापुरुषों के सानिध्य में जाकर जब सत्संग करने लगे, पूज्य सुखदेव पीला वाले महाराज जी बड़े अद्भुत थे। परम श्रद्धेय जगत गुरु रामाचार्य पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, पूज्य बंगाली राज बाबा जी महाराज, अन्य महापुरुषों की सन्निधि मिली।
मेरे साथ स्वामीनंद भी रहा करते थे। वही पढ़ते आए थे तो मैं मन मिला, गुरु चला, एक साथ निकल पड़े। तो अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे मैं श्री राम कथा की यात्रा में इसलिए लगा कि तो सामाजिक काम करके गया था। तो पहले तो ये था कि अविवाहित रहेंगे और संघ का काम नहीं तो समाज का काम करेंगे, कथा सुनाएंगे और स्वामी विवेकानंद जी की तरह आनंद करेंगे। कोई रचना ही नहीं थी कि विवाह भी होना है, कौन करेगा? बिटिया कुमार को कुआं में ढकेल दे, बाबा से कौन करेगा? तो अब वो जो अवसर मिला मुझे, वो अवसर जो प्राप्त हुआ रामायण में प्रवेश करने का, संतों के सिर चरणों की धूली हाँकने का, और प्रातः स्मरणीय पूज्य सरयू भवन वाले महाराज जी की सन्निधि मिली। प्रातः स्मरणीय जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य माधवाचार्य जी महाराज, अक्रोधी महापुरुष थे, अद्भुत थे, उनकी सन्निधि मिली वर्षों। फिर प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान श्री गोलाघाट सरकार पूज्य श्री किशोर जी महाराज, पूज्य जोगी घाट वाले महाराज जी की सेवा में रहते थे। अब इन महापुरुषों से जो मेरा पुत्रत्व पुष्पित पल्लवित हुआ, तो इसने मुझे राम कथा की ओर प्रेरित कर दिया। अच्छा, अब राम कथा ही क्यों किया कि मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं, मैं कक्षा 8 तक ही संस्कृत पढ़ा हूँ। श्लोक बोलूं तो हो गई गलती निकल जाए, कहाँ प्रथमा लगना है, कहाँ द्वितीया, कहाँ नौधारा लगनी है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। मैं तो मानस सरल लगा तो मैंने कहा चलो श्री रामचरित मानस को गाया जाए। और वक्तृता मेरी बचपन से ठीक ठाक है, वक्तृता में कोई लापरवाही नहीं होती है मेरे साथ। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि मैं उनकी शरण में रहा, राघव जी की सेवा मिल गई, इसी में मेरी दीक्षा भी हो गई गुरुदेव भगवान की कृपा से 95 में। और परिणाम ये हुआ कि मैं पहली कथा किया बस्ती जिले के तामेश्वरनाथ भोले बाबा की पावन दिव्य केंद्र में, जो पांडवों के द्वारा स्थापित दिव्य शिवलिंग है, बाबा तामेश्वरनाथ महाराज। और फिर तो भैया निकल पड़े। प्रश्न ये है कि क्यों आप राम कथा ही? अरे भैया क्यों, क्या होता है, जो सरल लगता है विद्यार्थी उसी विषय को अधिक पढ़ता है। मेरे जैसे और संस्कृत विद्यार्थी जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, श्री रामचरित मानस जी ही मैं अच्छी तरह गा सकता था, यह विश्वास में रहा। और बहुत अधिक 23 वर्ष की मेरी उम्र थी उन दिनों, और पढ़ूंगा तो तब 30 का हो जाऊंगा, तो संस्कृत पढ़ूंगा तो फिर कथा कब करूंगा। परिणामतः मैं रघुनाथ जी की कृपा लेकर निकल पड़ा और चलते 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 आज यहाँ तक यात्रा हुई। इस पूरे प्रसंग को मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ, पूज्य पिताजी हमारे बड़े अच्छे गायक थे और मानस में उनकी मतिगति थी पर्याप्त। तो बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में उनके द्वारा किए गए सत्कर्म हमारे जीवन में अवतरित हुए। और श्री रामचरित मानस की यात्रा उनकी प्रेरणा से मैंने प्रारंभ की, क्योंकि बिना पूछे उनसे मैं कुछ नहीं करता था और यहाँ तक आ गया। तो सीधा सीधा कहें तो सरलता के कारण और सुगमता के कारण मैं श्री रामचरित मानस जी की कथा गाने की यात्रा प्रारंभ किया। मेरे दृष्टि से इस तो भगवान की कृपा है, आप जानते हैं, बस इसलिए हमें आ गए। महाराज श्री तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश गोरखपुर से है, मुरली मनोहर त्रिवेदी जी। पूज्य श्री, क्या कारण है कि श्री रामचरितमानस धर्म ग्रंथ न होने के बावजूद भी सर्वसामान्य की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है? रामायण त्रिवेदी जी, धर्म ग्रंथ नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये मानस धर्म ग्रंथ ही है। जिस ग्रंथ को सर्वाधिक लोग स्वीकार करें वो धर्म ग्रंथ ही है। अब आपकी अपनी परिभाषा, उसका हम आदर करते हैं, निंदा नहीं करते हैं। देखिए है क्या, हर व्यक्ति उसके पास कोई भी वस्तु पहुंचती है तो उसका माध्यम प्रजा होती है।
प्रजा। श्री रामचरितमानस जी व्यक्ति का ग्रंथ नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी सीधा सीधा कहते हैं, लिखते हैं, रचते हैं, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। किसने रचा? मानस की रचना भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने करके अपने मस्तिष्क में मन में रख रखा। माता जी ने जैसे ही प्रश्न किया वैसे वो कथा निश्चित होने लगी, बहने लगी, कथा श्रवित होने लगी। किसने रचा? रचि महेश निज मानस रखा। अच्छा, रचनाकार जब रचना करता है तो वो उसका पूरा अवलोकन करता है। आप प्रत्यक्ष त्रिवेदी जी जानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल रामचरितमानस जी की रचना नहीं की, उन्होंने रामलीला का प्रारंभ भी किया। आज भी काशी जी में नकटैया है, भरत मिलाप की नाटी मिली में है, लुकार देकर ढिबरी में सितंबर में आप चले, मैं दर्शन कराऊं, मशाल जलती है तब वो लीला होती है। महाराज भी अभिषेक में आते हैं। जितने 9 दिन जहां जहां कथा लीला चलती है उसके स्थल आज भी निश्चित है। अरे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसकी रचना की। किसकी? लीलाओं की। अब देखिए, ग्रंथ किसने रचा? भोले बाबा ने। सबसे अधिक मंदिर किसके हैं दुनिया में? तो भोले बाबा के। तो जिसका ग्रंथ है वो जहां जहां रहेगा उस ग्रंथ का प्रचार होगा। तो शिव जी जहां जहां उनका मंदिर है वहां श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, होता ही है। क्यों? शिव जी को प्रिय है। अब शिव जी जब भगवान थे, इष्ट थे, तब तो ठीक है। जब वो सेवक बन गए तो हनुमान जी का मंदिर उनसे अधिक बन गया, क्योंकि वो तो सेवक हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो परंपरा श्री रामचरितमानस जी की गांव गांव भोले बाबा के मंदिरों में, फिर समाज की ऐसी गति हुई कि आध्यात्मिकता में कोई भी वस्तु किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो भागवतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। इस ग्रंथ पर मां भगवती, पार्वती जी और शिव जी का आशीर्वाद है। सो मेरे सेवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। मां शिवा और भोले बाबा का पावन स्मरण करके जिनकी कृपा है इस ग्रंथ पर, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ग्रंथ का लेखन, गायन, स्मरण सब प्रारंभ किया। और आध्यात्मिकता में जब एक तीर्थ में कोई बात फैलती है, जैसे राम मंदिर का प्रसंग चल रहा है, तो राम मंदिर का जो प्रसंग है वो किसी संगठन के द्वारा नहीं फैलाया जा रहा है, न फैलाया गया है। संगठन ने तो फुलझड़ी छोड़ दी। हम साधु संत कथावाचक पंडित पुरोहित ये सब जगह राम जन्मभूमि की जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। अच्छा, भारत के सौभाग्य से परम श्रद्धेय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। पहले कोई राजा भगत होते नहीं थे, ये तो महाभगत है। तो भगत जी को जैसे ही अवसर मिला, भगत जी ने भक्तों में वो बात उतार दी। अब परिणामतः क्या हुआ? प्रजा में जब ये बात गई कि हमारा राजा भगत है, तो प्रजा को और उत्साह बढ़ गया। तो उतनी व्याप्ति इसकी बढ़ गई। तो श्री रामचरितमानस जी का प्रचार प्रसार किसने किया? तो भक्तों ने किया, गांव गांव किया। अब गीता जी का पाठ करने के लिए तो पढ़ा लिखा कोई विद्वान चाहिए। और श्री रामचरितमानस जी का मंगल भवन मंगलहारी दशरथ अजय बिहारी। अब अजय कहो चाहे अजीत कहो। बेटी का ब्याह है, चलो अखंड रामायण करो। लड़के का तिलक है, अखंड रामायण करो। घर का प्रवेश है, अखंड रामायण करो।
लड़का पास हो गया, अखंड रामायण करो। कोई शुभ कर्म करना हो, संतों ने, महापुरुषों ने, साधुजनों ने, आचार्यों ने, ब्राह्मण देवताओं ने इतना सुंदर उपाय निकाला कि धीरे धीरे इसकी व्याप्ति यही नहीं। हम तो जब मॉरिशस गए थे, मॉरिशस में तुलसी जी का बिरवा, श्री हनुमान जी का ध्वज पताका और श्री रामचरितमानस जी का गुटका अपने 40% जो हिंदू प्रजा है वो अन्य धर्मों में भी चले गए, ईसाई भी बन गए हैं, तभी ये तीनों चीज उनके घर में अनिवार्य है। नवदेश्वर भगवान अनिवार्य है, साईं राम जी अनिवार्य है। ये क्या है? इसका परिणाम आया। साधुओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, ब्रह्मचारियों ने, सदगृहस्थों ने, सबने इसको इतना अपना बना लिया। और जो बचा खुचा रहा वो गीता प्रेस ने कृपा कर दी। 20 करोड़ श्री रामचरितमानस जी गीता प्रेस ने छोटा मोटा पतला मझला बड़का छापा। प्रातस्मरणि सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, प्रातस्मरणि पूज्य भाई जी शरणमान प्रसाद जी पोद्दार, प्रातस्मरणि पूज्य स्वामी रामसुदास जी महाराज, इन महापुरुषों ने श्री रामचरितमानस जी को इतना प्रिंट कराया गीता प्रेस में, घर घर गीता प्रेस के ग्रंथ व्याप्त हो गए। तो भैया जो जितना, अच्छा सबसे अधिक पीएचडी इसी ग्रंथ पर है। तुम्हारी माता जी भी पीएचडी इसी पर कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जी के सामाजिक दार्शनिक उपादेयता क्या है समाज में। एक बच्चा और भी आया था, बता रहा था हम कर रहे हैं, अक्षांश भारद्वाज, वो भी मानस में पीएचडी कर रहे थे, आप मिले। कहने का भाव ये है, समाज उसको स्वीकार करता है जो सर्वसुलभ हो, उसके लिए सरल हो, उसके लिए सीधा हो। अपनी कथा क्यों प्रिय लगती है? हमको कुछ आता ही नहीं है, सीधी सीधी चौपाई बोलो, उसका अर्थ बोलो, और इसका उपयोग आपके जीवन में क्या है ये कह दो, इतनी तो कथा है। इसलिए अपनी कथा लोकप्रिय है और श्री रामचरितमानस जी के भाव से लोकप्रिय है। जिस प्रकार से घी का लड्डू टेढ़ा हो सीधा हो, कोई ये नहीं पूछता कि टेढ़ा कैसे बन गया, उसको तो भोग लगा दिया और पा लिया प्रसादी, वाह क्या बात है, क्या स्वाद है, कैसे बनाया है, 1 किलो हमारे लिए बना के दीजिएगा। उसी प्रकार ये श्री रामचरितमानस भैया हो, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और कृष्ण नाम मिश्री घोर घाल पी, प्रजा के लिए, भागवत समाज के लिए, भक्त जनों के लिए ये बिना किसी रोक टोक के ऐसा बड़ा सदग्रंथ है कि समाज ने इसको स्वीकार किया। अबाल वृद्ध, अगर राघव जी पाठ करते हैं, कुछ करें न करें लेकिन पाठ जरूर करेंगे, पूजा भी करते हैं लेकिन पाठ हम देखते हैं लेकिन नियमित रूप से पाठ करेंगे। ये क्या है? ये रुचि है कि हम पाठ करेंगे, हमारे बड़े भगवान कृपा करेंगे। ये जीव की गति है, जो सरल होता है उसकी स्वीकार्यता है। आप भी सरल रहेंगे, आपके परिवार में स्वीकार्यता होगी। बहुत खरमंडली आदमी को परिवार भी स्वीकार नहीं करता, बहुत टेढ़ा काम कोई करे तो उसको भी लोग स्वीकार नहीं करते। मानस के हिसाब से मन से चलता है, इसलिए सबको लोकप्रिय है। और त्रिवेदी जी ये धर्म ग्रंथ भी है, जीवन ग्रंथ भी है, और हमारा तो भगवान है, इसलिए हम कहते हैं श्री रामचरितमानस भगवान की जय। महाराज श्री अगला प्रश्न जयपुर राजस्थान से श्री अमर सिंह राठौर जी का है। पूज्य श्री, यह देश सदियों से सांख्यिकी आधार पर हिंदू बहुलता के बावजूद भी हिंदू राज्य नहीं हो पाया। भाई प्रश्न तो आपका बड़ा अद्भुत है, परंतु देखिए भारत का जो संवैधानिक विधान है उसमें हम लोग इस देश के नागरिक, दुनिया का कोई भी पंथ संप्रदाय का जीव भारत में आ जाए तो हम लोग राम जी को मानने वाले लोग हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। देखिए रावण के अनुज विभीषण जी आए, राजा मित्र हैं सुग्रीव जी मेरे प्रभु के, उन्होंने ये बात रखी जब प्रभु ने पूछा कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा क्यों आए हैं,
कहि कपीस सुनौ नर नाहा, भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांध मोहि अस भावा। छठे साठम समाचरे, उसने श्री हनुमान जी को बांधा, उसके भाई को हम बांधेंगे। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान किसी की बात का खंडन नहीं करते, खंडन नहीं करते। अमर सिंह जी, भगवान ने कहा सखा मंत्र तुम नेक विचारी, आपने उत्तम विचार किया, क्योंकि आप राजा हो, आपको ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन मैं अपने व्यवहार से मजबूर हूं। मैं क्या करूं, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं। ममपन शरणागत भय हारी, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मेरा प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको मैं भय करता हूं। जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताहि प्राण की नहीं। अच्छा मित्र सुग्रीव, यदि उसके मन में भेद है और हृदय में दुष्ट भाव है तो ध्यान रखो, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। यदि हृदय में दुष्ट भाव है तो मेरे सन्मुख ही नहीं आएगा। वो आया ही इसलिए है कि उसको पता है कि मैं जाऊंगा। और विष्णु जी ने कहा भी, श्रवण सुयस सुनि आयऊं, प्रभु जन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरना, शरण सुखद रघुबीर। यह देश जिस प्रकार विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु मैं यह सुन करके यश आया कि आपकी शरण में जो आ जाता है उसको आप अपना बना लेते हैं, अब आपकी शरण से अधिक सुख का प्राप्त होगा। इसी निर्भयता का स्मरण करके मैं आ गया। हे नाथ त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, जैसे जयंत ने कहा, श्री विभीषण जी महाराज भी उसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय आध्यात्मिक चेतना, राजनैतिक चेतना, सामाजिक चेतना कभी भी किसी को त्रास नहीं देती है, सबको अपने में समाहित कर लेती है, समेट लेती है और सबका मंगल मनाते हुए सबके लिए कल्याण मार्ग प्रशस्त करती है। ये जो सांख्यिकी आधार पर हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य की परिकल्पना अमर सिंह जी है ना, ने किया है, ये राजनीतिक प्रश्नावली है। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठतम जीवन जीता है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में विचार नहीं करता और चिंतन नहीं करता है, वो सबको समेट के चलता है। परिवार में भी जिसका सर्व कल्याण मंगल भाव का चिंतन रहेगा, वो अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत परिवार, मियाँ बीबी, बच्चे, इसके बारे में केवल चिंतन नहीं करता, वो सबका चिंतन करता है। ठीक इसी प्रकार हमारा राष्ट्र एक संख्य के आधार पर कोई विधान नहीं बनाएगा। और रही बात राजनीतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक चिंतन के आधार पर, मैं आपसे कहूं, ये जो हिंदू शब्द है इसका अर्थ हुआ हिंसा से दूर रहने वाला वह समाज जो सिंधु सरोवर और हिमालय के मध्य में रहता है। विष्णु पुराण में इसके लिए श्लोक है, हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर सिंधु सरोवर तक फैला हुआ यह विस्तृत भूखंड जो है, इसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदू माने होता है श्रेष्ठ जीवन जीने वाले लोग, जो जीवन की श्रेष्ठतम शैली में रहते हैं, धर्म आचार पूर्वक रहते हैं, साधुता पूर्वक रहते हैं, भगवत आराधन करते रहते हैं, श्री उपासना में लगे रहते हैं, पंचदेव की उपासना में लगे रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, सबकी प्रशंसा में रत रहते हैं।
तो उसके लिए सांख्य के आधार पर एक कुनबा बनाना उचित नहीं है, क्योंकि जो विस्तृत सोचता है, हमारा उद्घोष क्या है, त्रिवंतो विश्व आर्यम, आर्यम माने श्रेष्ठतम, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सब में अपनी भाव भंगिमा उड़ लेना चाहते हैं, जीवन पद्धति उड़ लेना चाहते हैं। देखिए इसका कारण है कि कभी हमने किसी को हिंदू नहीं बनाया, जो हमारे घर से चले गए थे किसी कारण से, उनको हमने अपने में समेट लिया। आओ भाई कहाँ जा रहे हो, जो बच्चा नाराज होकर चला जाता है उसको आदमी जाके स्टेशन से बुला लाता है, अरे चलो 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 कोई बात नहीं, तो होता ही रहता है, घर में खटर पटर लगा ही रहता है। इसलिए हमारी मनीषी ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने भी इस विषय पर चिंतन नहीं किया कि ऐसा भी होना चाहिए। अब जिसकी संख्या कम है वो अपना तोड़ फोड़ लगाए हैं, हम इसका विचार नहीं करते। यही कारण है कि इस प्रकार की तंत्र व्यवस्था पर कभी ध्यान नहीं गया। अगला प्रश्न श्री शिवनरेश जी अग्रवाल। पूज्य श्री जी, आपको व्यासपीठ और व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में सदैव सुशासन के प्रशंसक के रूप में तो देखा गया, लेकिन सत्ता के पैरवीकार के रूप में कभी भी नहीं। इसका क्या कारण है? देखिए भाई, अनुशासन और सुशासन ये मेरी जीवनचर्या का अंग है। संघ का संसेवक होने के नाते मैं लापरवाही को कोई अवसर प्रदान नहीं करता जी। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराज जी बहुत सख्त हैं, डर लगता है, मक्खी भी नहीं भिनक दे देते हैं। अरे भाई देखो क्या है, आजकल आदमी जैसे तैसे रहना चाहता है, जैसे तैसे जीना चाहता है, जैसे तैसे जीवन नहीं चलता। सूर्य भगवान कब उगते हैं? 5:24 पर। अस्त कब होते हैं? अतो 5:20 पर। जिस प्रकार सूर्य नारायण भगवान के उदित होने और अस्त होने का, अस्ताचल से जाने का समय निश्चित है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुशासन तब आएगा जब अनुशासन व्यवस्थित हो। यदि एक नहीं है दूसरा नहीं आएगा। कथा ही है। मैं अब कथाओं में ये पूछता हूं आयोजक से, भाई आप कथा, राम कथा मेरे द्वारा क्यों कराना चाहते हैं? आपको श्रवण करना है क्या? नहीं करना है। आप कथा नहीं सुन सकते तो कृपा करके मेरे पर दया तो कर ही सकते हैं कि मुझे न बुलाएं। मैं तो अपने बीबी बच्चों के साथ आनंद में बैठा हूँ घर में, गुरुदेव भगवान के पास अध्याय चला जाऊंगा, वहां आनंद करता हूँ 6-7 दिन, आप जानते ही हो। अनुशासन, सुशासन और जिस निमित्त आप इतना कुछ व्यय कर रहे हैं, टंडीला खड़ा कर रहे हैं, यदि वह अमृत आप नहीं पान कर सकते हैं तो आप क्यों समय बर्बाद करते हैं? 2 बात, जीवन में जिसके शासन नहीं है, अनुशासन नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, बोध नहीं है, वो अपना भी समय अन्यथा व्यर्थ करता है और 4 लोगों को और जुटा करके समय व्यर्थ करता है। मेरे पास इसके लिए भगवान ने समय नहीं दिया है। कुछ नहीं, भगवान नाम जपा जाएगा, सदग्रंथ के आश्रम में रहते हैं, कुछ नई चीजें निकलती हैं, किसी के पास जाकर सत्संग करते हैं। मेरा भाव ये है, मनुष्य मात्र को सुशासन अनुशासन में रहते हुए मानव जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो माने, हम भी उसको मानते हैं, जो मानता है वो मेरा प्रिय है। रही बात शासन व्यवस्था की, मैं हर उस शासन व्यवस्था का सम्मान करता हूं जो राष्ट्र के हित में आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के मंगल में जो लगा है। वही राजा अपने लिए भी कल्याणकारी है, समाज के लिए भी कल्याणकारी है, प्रजा के लिए मंगल भाव है और दुनिया को संदेश देने में सक्षम है। कौन?
जो अनुशासन से सुशासन का पालन करता है। तो रही बात राजतंत्र के पैरोकार की, यह जन्म मुझे मेरे रघुनाथ जी ने दिया है श्री राम कथा गान करने के लिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। मैं श्री राम कथा के लिए जन्मा हूं। सत्ता का और मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि भगवान हमको सत्ता की तरफ ले गया होता तो मेरे कई राजनीतिक मित्र मंत्री हैं जो मेरे साथ शुरू में संगठन में रहे, आज मंत्री हैं। कोई दिल्ली में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई मध्य प्रदेश में है। यदि भगवान हमको उधर ले जाना होता तो हमको नेता बनाए होते। मैं आध्यात्मिक नेता भी नहीं हूं, मैं तो कथावाचक हूं, श्री राम कथावाचक। मैं केवल श्री राम कथा ही जानता हूं और कुछ मैं जानता भी नहीं हूं। जब हमको भगवान उधर राजनीतिक क्षेत्र में नहीं ले गए तो हमको कदापि अपने सिर को वहां नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आप प्रभु आये सुजहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। मैं सत्ता में स्वच्छता, निर्मलता, सुशासन, अनुशासन का पैरोकार अवश्य हूं, लेकिन सत्ताधारी गद्दी इसका पैरोकार नहीं हूं। जो श्रेष्ठ कार्य करेगा, समाज हित में कार्य करेगा, उसकी मैं बारंबार प्रशंसा करता हूँ, आशीर्वाद भी करता हूँ। कथाकार होने के नाते व्यासपीठ पर बैठता हूँ। व्यासासन ऐसा है कि वो आशीर्वाद अवश्य प्रदान कर सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर मैं अपनी क्षमता का दुरुपयोग करूं, ये मेरे हित में भी नहीं है। और वर्तमान देखा जाए 50 वर्ष की अवस्था हो तो उचित भी नहीं है, इसलिए मैं उधर सोचता भी नहीं। महाराज श्री, अगला प्रश्न मुंबई महाराष्ट्र से श्री विजेंद्र सिंह जी का है। पूज्य श्री, क्या किसी के उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना पाप है? और ऐसे कृतज्ञ जीव के मुक्ति का कोई मार्ग धर्मशास्त्रों में बताया गया है? देखो भैया विजेंद्र बाबू, जो उपकार के प्रति कृतज्ञता कर रहा है, यदि उसको प्रायश्चित ही सोचना होता तो कृतज्ञता करता क्यों? चोरी करना बुरा नहीं है, झूठ बोलना बुरा नहीं है, किसी को त्रास देना बुरा नहीं है। यदि चोरी में जेल जाने को तैयारी हो, पाप के फल भोगने की तैयारी हो, झूठ बोलकर अपने हानि करने की तैयारी हो, हर उस कार्य को जिसके परिणाम को लेने में आपको प्रसन्नता होती है, उसको करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे प्रभु कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज से, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे पवन पुत्र, आपने जो यहां से श्रीलंका जाकर सीता जी का पता लगाकर हमको आकर बताया, आपके इस उपकार का मैं प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूं। क्योंकि जब प्रत्युपकार की भावना आपके अंदर आएगी, जैसे राघव जी हैं, ये अपनी मां के प्रति क्या प्रत्युपकार करेंगे? उन्होंने अपने को मृत्यु के गाल में डालकर जन्म दिया इनको। मेरी माँ जी, मुझे अपने अंक में मृत्यु के गाल में अपने को जब माँ डाल लेती है तब संतान का जन्म होता है। डॉक्टर क्या पूछते हैं आजकल, 2 में से किसको बचाऊं? अरे भैया, आप बहू जी को बचाओ और शेष तो आता जाता रहेगा जीवात्मा। सज्जन व्यक्ति कहता है, अथवा कहता है भैया दोनों को बचा लो। डॉक्टर खट से अपना व्यवहार कर देता है। प्रत्युपकार तो किया ही नहीं जा सकता है। कारण है, जिस व्यक्ति ने उपकार किया होगा वह व्यक्ति उन दिनों कहीं सड़क पे खड़ा हो, कहीं एक्सीडेंट में तड़प रहा हो, या क्या उसकी परिस्थिति हो, आज उसके पास भगवान ने कुछ खाने पीने को दे दिया, व्यवस्था दे दिया, तो वो प्रत्युपकार करना चाहता है। अरे भाई, उसके व्यवहार की और आपकी स्थिति की कोई तुलना है क्या? नहीं। रही बात
कृतज्ञ व्यक्ति के लिए क्या उसका प्रायश्चित है? आप जानते हैं इसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था श्री गरुड़ पुराण में वर्णित की गई है कि किसी भी कार्य व्यवहार के लिए उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। तो वीरेंद्र जी को मेरा सुझाव है, या तो मुंबई से प्रश्न है ना जी, या तो वो गरुड़ पुराण का आश्रय करें, लेकिन आश्रय करेंगे तो बहुत सारी बातें जानकारी हो जाएगी तो उनके लिए आफत हो जाएगी। अथवा मैं मुंबई में रघुनाथ जी की कृपा से 6 से 14 फरवरी पहुंच रहा हूँ श्री राम कथा गान करने के लिए। वो उन दिनों संपर्क में रहे तो मैं उनको बताऊंगा कि इसका क्या उपाय है। उनका कोई प्रिय हो तो उसका मार्गदर्शन हो जाएगा। ये इसका समाधान है। महाराज श्री, अगला प्रश्न पुनः मुंबई से ही श्री गणेश अग्रवाल जी का है। पूज्य श्री जी, आर्थिक तंगी में भी हम जीवन जीते हुए अपनी भक्ति का प्रतिपालन कैसे कर सकते हैं? भक्ति के लिए, भक्ति के प्रतिपादन करने के लिए आर्थिक तंगी कोई शब्द नहीं है। श्रीमान महात्मा जी, आर्थिक तंगी कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा कोई भगत बताइए जो आर्थिक संपन्न रहा। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। केवट के पास कौन सा धन था? शबरी जी के पास कौन सा धन था? जटायु जी के पास कौन सा धन था? हम लोगों ने मान ही लिया है कि बिना अर्थ के भक्ति संभव नहीं है। यदि आप भक्त हैं तो आर्थिक समस्या आपके लिए कोई समस्या नहीं है। भगवान की शरण में रहकर भगवत स्मरण करते हुए आप आर्थिक नहीं, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक किसी भी समस्या से निकल के बाहर आ सकते हैं। श्रीमान गणेश अग्रवाल जी, मार्च में मैं रामकथा करके लौटा था घर पर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना हो गया। अब हमसे अधिक आर्थिक तंगी कौन देखेगा? हम तो नहीं रो रहे हैं, हम तो नहीं परेशान हैं। कारण भगवान ने यदि व्यवहार दिया है तो भगवान हमारे को संसार के विहार को जीने के लिए उपाय भी सुझाएंगे। हम तो उनकी शरण में हैं। हमारा तो निवेदन आपसे ये है, इस भजन को खूब गाइए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया गरमाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तुम्हारे नाथ को रहती तेरे हर बात की चिंता। प्रमाण, विभीषण को अभय बर दे, किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय बर दे, किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। देखिए श्रीमान, भगवत भक्ति, भगवत भजन करने के लिए अर्थ कोई माने नहीं रखता। अर्थ से भक्ति नहीं बढ़ती। जिस परिवार में अर्थ अधिक उपस्थित होता है, भाई भाई साथ रहने वाले अलग हो जाते हैं। जिस परिवार में अर्थ अधिक आने लगता है, पति पत्नी इनकम टैक्स से बचने के लिए अलग हो जाते हैं। नाटक है सब। अर्थ का होना कल्याणकारी नहीं है। अर्थ का धर्म सम्मत होना कल्याणकारी है।
धन ने किसी को सुखी नहीं किया, श्री ने सुखी किया, जो भगवान का ऐश्वर्य है। श्रीमान, आप इसको बारंबार स्मरण में लीजिए। यदि आप भक्त हैं और आपका भजन चलता रहा, चलता रहेगा, चलता रह रहा है, तो आर्थिक तंगी कोई तंगी नहीं है। भगवान अपने भक्त की सब प्रकार रक्षा करते हैं। नारद जी से भगवान ने कहा, सुनो मोन तो ही कहूँ सह रोषा, भजहि मोहि तजी सकल भरोसा, तकरूं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। माँ जब पिकनिक में जाती है छोटे बच्चे को साल भर के लेकर, तो बच्चा दूध का बोतल पैक करके ले जाता है, चड्ढी बच्चा ले जाता है, डुलची में उसका सामान हगीज फगीज बच्चा ले जाता है, माँ ले जाती है। भगवान कहते हैं तू छोटे बच्चे की तरह आबोधता पूर्वक मेरी शरण में तो रहो। तुम चतुर हो गए हो, इसलिए हम तेरे से दूर हो गए हैं। मन क्रम वचन छांद चतुराई, उनका भजन करो तो कृपा करी है ही रघुराई। श्रीमान अग्रवाल साहब, आपसे मेरा निहोर है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान की शरण में रहें। भगवान जैसे मेरा मंगल करते हैं वैसे आपका भी मंगल करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। अर्थ को एकदम दूर रखिए। भगवान सबका मंगल करते हैं, हमारा आपका भी मंगल करेंगे। जैसे हम 9 महीने से आनंद पूर्वक भजन कर रहे हैं, आपको भजन करते रहिए, आपका भी भला होगा, हमारा भी हो रहा है। कुछ संदेश आया था अनुज जी का, कोई अनुज जी ने संदेश दिया है। आज उनका जन्मदिन है, अनुज शर्मा जी, आपका जन्मदिन है। मैं प्रेम भूषण अपने श्री रघुनाथ जी से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन मेरे प्रभु के चरणों में लगे। आज के दिवस पर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारा एक संदेश है, भगवान का स्मरण करें, श्री रामचंद्र मानस जी का पाठ करें, हनुमान जी के आश्रय करें, माता पिता की सेवा करें, धर्म पथ पर चलें और अपने प्रभु में प्रेम को धीरे 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 बढ़ाएं। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है। इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में जुड़े अपने सभी प्रेमियों को मैं कल पुनः 4 बजे एक बार मिलूं। इसके पूर्व चलते चलाते 2 बार भगवान के नाम का स्मरण कर लें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बहुत बहुत स्नेह हमारे भरत जी को भी, मेरे राघव जी को भी बहुत बहुत प्यार। आप लोगों की कृपा से मैं आज फेसबुक और यूट्यूब पर अपने मित्रों, स्नेहियों, साधुजनों के साथ सहज रह पाया। कल हम आप फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा वंदन, सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम।